क्या लड़ाई झगड़ा होता है एक सेलर और परचेजर के बीच में जनरली? वो कहता है मैं इसको पैसे की दूं, पहले पेपर साइन कर। वो कहता है पहले पैसे दे तब पेपर साइन करूंगा। तो अगले 5 सालों में आप मोहाली को कहाँ देखते हैं? मतलब यू कैन इमेजिन गुड़गांव, चंडीगढ़ हैज नो स्पेस फॉर एक्सपेंशन, ओनली मोहाली हैज वास्ट स्पेस फॉर एक्सपेंशन। प्रॉपर्टी गेन को लेके सरकार ने नई पॉलिसीज बनाई हैं। हाँ, डील करवाने के बाद असली चैलेंजेस तब शुरू होते हैं। सैंपल फ्लैट दिखाया जाता है, एक्चुअल में वो ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। ना आज की डेट में रेरा भी हर प्रोजेक्ट के पास है, बट कमिटमेंट ऑनर नहीं हो रही चीजों की। नमस्कार दर्शकों, चंडीगढ़ स्टोरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते एपिसोड के साथ किस्से भी बढ़ते जा रहे हैं। चंडीगढ़ स्टोरीज, जहां हम बुनते हैं किस्से, कहानियां और खूब सारी बातें। ये पॉडकास्ट रियल लाइफ, रियल लोगों और आज का खास पॉडकास्ट रियल एस्टेट के बारे में है। आज हमारे साथ हैं जतिन अरोड़ा जी, जो है प्रेम प्रॉपर्टीज के फाउंडर हैं। ही इज मेकिंग वेव्स सिंस 2009। वेलकम टू चंडीगढ़ स्टोरीज जतिन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। तो हमारी ऑडियंस को बताएं, जतिन जी एक इंजीनियर हैं पढ़ाई से और जो है रियल एस्टेट में आ चुके हैं। हमारी ऑडियंस को बताएं कि एक इंजीनियर जो है कुछ भी कर सकता है, बट हाउ कम रियल एस्टेट? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ माय डिग्री आई वाज थिंकिंग कि मुझे जॉब तो करनी नहीं है, तो करना तो अपना ही बिजनेस है। अब मेरे फादर का फैमिली बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का। कुछ समय के लिए मैंने वो ज्वाइन किया, बट मुझे वहाँ पे मज़ा नहीं आया। मुझे लगा कुछ करना है जो मैं खुद कर सकूँ। मुझे कुछ बिल्डिंग से प्यार था, कुछ इन चीज़ों से बचपन से ही शौक था। तो देन आई थिंक्ड ऑफ रियल एस्टेट। I consulted one of my friend who was already doing this. तो मैंने उसकी सलाह से ये काम शुरू किया और धीरे-धीरे मैं इस काम में आगे बढ़ता गया। तो वाई तो रियल एस्टेट? क्योंकि रियल एस्टेट इजी है, किसी से लेना है, किसी को देना है, इसीलिए। हाँ, ये बहुत बड़ी मिथ है जी लोगों के मन में कि रियल एस्टेट बहुत ईज़ी है जी। इधर से सेलर है, इधर परचेज़र है जी, डील कराई काम खत्म। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टोरी शुरू ही तब होती है जब आप एक डील कराते हैं, नेगोशिएट कराते हैं, क्रैक कराते हैं। डील को मैच्योर कैसे करना है, सबसे बड़ी चीज़ उसकी लीगैलिटीज़ इन्वॉल्व्ड हैं। 90% पीपल इन द मार्केट हू आर इनटू दिस ट्रेड, उनको लीगैलिटीज़ के बारे में पता ही नहीं है। मैंने सबसे पहले अपनी पढ़ाई का ये बेनिफिट लिया, मैं लीगैलिटीज़ पढ़ी, पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक था। ज़्यादा नहीं था पर थोड़ा बहुत था, बट कि मैं एनालिसिस कर सकूँ, मतलब वो सारी चीज़ें मैंने सीखी। पहले इनिशियली अपने करियर के 3 साल मैंने सिर्फ़ लीगैलिटीज़ और टैक्सेशन में सीखे कि जो रियल एस्टेट में चैलेंजेस क्या हैं। अच्छा। डील करवाने के बाद असली चैलेंजेस तब शुरू होते हैं। असली डिस्प्यूट उसके बाद शुरू होता है, बिकॉज़ लीगैलिटीज क्या है रियल एस्टेट में सर? सर एक प्रॉपर्टी है, आपको कैसे पता वो कैंसल हुई हुई है? उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई फैमिली लिटिगेशन है, किसी ने कोई केस डाला हुआ है, कोई इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, हम्म। मॉर्टगेज्ड है, लोन लिया हुआ है, बैंक से डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, हम्म। किसी अथॉरिटी ने उसको कैंसल तो नहीं किया हुआ। हम्म। बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व्ड होती हैं। किसी के साथ केस के साथ अटैच तो नहीं हुई हुई। मतलब जब धीरे-धीरे हमें भी आज तक भी हम रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं। हम्म। हर नई रोज़ नई लीगैलिटी हमें पता लगती है, हम्म। जो तो हमें नहीं बताई गई थी। डेली इट्स अ न्यू चैलेंज। ये सब तो ऐसा पहले सुना था हमारे फादर के टाइम पे या ग्रैंडफादर के टाइम पे। आजकल तो बिल्डर्स अवेलेबल है, रेरा है, डायरेक्ट आप किसी से भी परचेज कर सकते हो। तो व्हाई डू यू थिंक आई नीड अ कंसल्टेंट? सर अकेला बिल्डर से आप जाके ले सकते हो, वो चीज़ें ठीक हैं, बट बिल्डर का प्रोफाइल क्या है? हम्म। बिल्डर मार्केट में ऑलरेडी क्या कर रहा है? उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं? फाइनेंसिस क्या हैं? उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है मार्केट में? पीछे उसने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं? क्या क्वालिटी दे रहा है? वो हम लोग जानते हैं। वो कस्टमर जो फर्स्ट टाइम बाहर है, उसको बिल्कुल नहीं मालूम होता है। वो तो सिर्फ़ देखता है कि हाँ जी, हाँ, मुझे ये डील अच्छी दे रहा है, ये सस्ता मिल रहा है, ये 4 चीज़ें एक्स्ट्रा बता दी, इसमें मैं जी एसी लगा दूँगा, इसमें ये कर दूँगा, इसमें वो कर दूँगा। कस्टमर थोड़ा-सा उन चीज़ों में ल्योर हो जाता है। बट एंड ऑफ द डे जब प्रोजेक्ट डिलीवर होता है, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कस्टमर को जो सैंपल फ्लैट दिखाया जाता हम्म। है, एक्चुअल में वो ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। ये तो बात है फ्रेश आप सेल्स की कह रहे हैं, हम्म। बट असली चैलेंज जब हम रीसेल में आते हैं, हम्म। जब 1 टू 1 डील होती है एक सेलर और एक परचेज़र, हम्म। वहाँ पे असली सारी चीज़ें इन्वॉल्व्ड होती हैं जिसमें लीगैलिटीज़ और टैक्सेशंस इन्वॉल्व्ड होती हैं। वाओ सर! मुझे तो ऐसा ही लगता था आज तक कि एक चिमनी एक्स्ट्रा मिल जाए, हुँ, एक हॉब मिल जाए, सारे घर में एसी मिल जाए, आई थिंक, और सस्ता रेट मिल जाए। सर ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये अच्छा। तो हर बंदा करके दे देगा, बट आफ्टर सेल सर्विस कौन सा बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है? लीगली कौन स्ट्रांग है, फाइनेंशियली कौन स्ट्रांग है, बैंक्स के साथ कौन सा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। अगर अच्छे बैंक से अप्रूव्ड है, इट मींस प्रोजेक्ट एकदम ठीक है। रेरा लेना, आज की डेट में रेरा भी हर प्रोजेक्ट के पास है, बट कमिटमेंट ऑनर नहीं हो रही चीजों की। हुँ, हुँ। उन चीजों के लिए हम बैठे हैं मार्केट में, कस्टमर को गाइड करने के लिए। वाओ! जतिन जी, मैं आपकी नॉलेज से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। मैं एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ, जब ये पॉडकास्ट के लिए मुझे बताया गया कि आप आ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक इमेज थी कि कम बाल, पेट बाहर, ऐसा कोई प्रॉपर्टी डीलिंग से जो है कोई आएगा। आपकी पर्सनैलिटी और आपकी नॉलेज एक-दूसरे को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करती है सर। थैंक यू। इंजीनियरिंग पढ़ी है आपने। हाँ जी। इंजीनियरिंग के टाइम पे आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि मैं प्रॉपर्टी में जाऊँगा, या ये सोचा कि चलो अपना बिज़नेस शुरू करते हैं? अपना बिजनेस शुरू करने का तो था ही। उस समय देखो, फाइनेंसेस भी इतने इन्वॉल्व नहीं थे मेरे हुँ, पास कि मैं खुद कोई नया बिजनेस खुद पैसे लगा के कर सकूं। हुँ, तो कुछ नॉलेज थी, एनालिटिकल अप्रोच थी। तो मेरे रिलेशंस में कई लोग ये काम कर रहे थे। आई वाज बिट फैसिनेटेड हुँ, कि मुझे इस ट्रेड के लिए थोड़े फैसिनेशन थी कि इट्स ग्लैमरस ट्रेड भी है और इसमें पैसा भी है और इस चीज़ में हुँ, नाम भी बनेगा। हुँ। तो मेरे मन में धीरे-धीरे आया, तो मैं धीरे-धीरे इस ट्रेड की तरफ मूव ऑन कर गया। वाओ! हाँ। ये एक ट्रू टेस्टिमनी है कि एक इंजीनियर है अगर, तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं भी इंजीनियर हूँ सर और मैं भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ आज। आप भी एंकर ही बन रहे, एंकर का काम कर रहे हैं। हाँ, तो लेकिन मैंने ऐसे कंसल्टेंट नहीं किसी के लिए भी आज तक काम किया। हुँ, मेरे को ये बताओ कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट और प्रॉपर्टी डीलर 2 अलग-अलग वर्ड है। या अ, इनमें क्या डिफरेंस है? अभी आप बोल रहे थे प्रॉपर्टी डीलिंग वाले पर्सन, तो मैं अभी वहीं पे आपको टोकने लगा था, बीच में और बात आ गई। 90% लोगों में है प्रॉपर्टी डीलर है जी, वो बैठा होगा जी, कोई लोगों के मन में होता है प्रॉपर्टी डीलर ने क्या करना है जी, बस इधर से इधर कराया जी, बीच में अपना रखा जी, हुँ, काम हो गया। बट वो काम आज की डेट में नहीं चलता। कंसल्टेंट मीन्स इन रियल लाइफ ट्रू कंसल्टेंट, हुँ, जिसको नॉलेज हो ट्रेड की, जिसको हर चीज़ की नॉलेज हो। तभी हम आगे किसी को गाइड कर सकेंगे, एडवाइस दे सकेंगे, कंसल्टेंसी तभी कर सकेंगे। हुँ। सिर्फ डीलिंग कराना अलग चीज़ है, कंसल्टेंसी में हर चीज़ आ जाती है, इन एवरी पैरामीटर यू हैव टू कवर द डील। टेल मी मोर अबाउट कंसल्टेंसी सर, क्या क्या चीज़ आ जाती है? मैं तो अभी भी वहीं लेके जा रहा हूँ कि डील क्रैक कराई है। अ, सर ये तो कुछ भी नहीं है ना, यू हैव टू फाइंड अ राइट प्रॉपर्टी फॉर राइट पर्सन एज़ पर देयर नीड। हुँ, कंसल्टेंट अकेला ये नहीं है, मैं एक एंड यूज़र के साथ डील कर रहा हूँ, उसका बजट एक्स है। मुझको उसको वो चीज़ दिखानी है, ठीक है? एक कस्टमर सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ देख रहा है, मेरे को उसको वो चीज़ देनी है जो मैनीफोल्ड ग्रो करे। हाँ, बट एंड यूज़र को भी वो प्रॉपर्टी लेके देनी है, जो कल को 2-4 साल बाद, 5 साल बाद वो चाहे बेचना, ईज़िली बिक सके हुँ, और उसमें उसको ग्रोथ भी मिले। हुँ, अकेली ये चीज़ नहीं, दिलवाया, पैसे अपने अंदर किए, मेरा काम खत्म। हुँ, अब वो चीज़ नहीं चलती मार्केट में। हुँ, अब हुँ, इमेज बदल चुकी है हुँ, लोगों के माइंड में और पीपल वांट गुड कंसल्टेंट्स। पहले लोग प्रॉपर्टी डीलरों से डरते थे, हुँ, अब रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो एक वर्ड है, जिसको नॉलेज है यार, हमें मिलते ही सब पहचान पहचान लेते हैं कि हाँ यार, इस बंदे को नॉलेज है। हुँ, तो हुँ, मुझे अपनी कोई तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हुँ, व्हेनेवर कोई हुँ, मेरे पास आता है, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी नॉलेज से उसको पता लग जाता है कि ही इज़ अवेयर टू द मार्केट। एंड अब तो 15 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। हुँ, हुँ, बहुत कुछ तो नहीं, बट काफ़ी चीज़ें हमें पता लग चुकी हैं कि काम कैसे करना है। सिर्फ़ डील क्रैक करना कुछ नहीं हुँ, होता। डील एग्ज़ीक्यूट करके डील मैच्योर करना हुँ, मेन चीज़ होती है, जो हर बंदे के बस का बात नहीं है। सही बात है। लोग कहते हैं जी इधर सेलर परचेज़र की डील करा दी, चलो लड़ झगड़ के डील तो सिरे चढ़ ही जानी है। हुँ, बट वी हैव टू रिमूव दैट हैसल कि बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। परचेज़र की ड्यूटीज़ पूरी कर रहा है, सेलर अपनी जगह ठीक है, हम बीच में अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो क्या लड़ाई झगड़ा होता है एक सेलर और परचेज़र के बीच में जनरली? सबसे बड़ा तो फ़ेथ होता है जी, उनको दोनों चीज़ें नहीं होती है, दोनों एक-दूसरे के लिए नए हैं। वो कहता है मैं इसको पैसे की दूँ, पहले पेपर साइन कर, वो कहता है पहले पैसे दे, तब पेपर साइन करूँगा। उस चीज़ के लिए हम बैठे हैं कि ये काम ऐसे होगा, हुँ, ये डॉक्यूमेंटेशन ऐसे होगी, आपने बैंक लोन लेना है वो मैं बताऊँगा कैसे होना है। आपकी कोई कैपिटल गेन की प्रॉब्लम है, अगला बेच रहा है, उसको आगे कितना रीइन्वेस्ट करना है। कई सारी हुँ, चीज़ें हैं, टैक्सेशन की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे डाउट्स उसको उसी टेबल पे क्लियर करने होते हैं। हुँ, आई एम हुँ, प्रोवाइडिंग ऑल सॉल्यूशन अंडर वन रूफ कि हुँ, उसको मैं टैक्सेशन की भी नॉलेज दे रहा हूँ, मैं उसको लीगल नॉलेज भी दे रहा हूँ, आई हैव एडवोकेट्स,
सीएज विद मी, ओह जो मैं नाइस! ऑल थिंग्स आई डू अंडर वन रूफ, कि हुँ, अगला जो आया मेरे पास उसको पूरा सॉल्यूशन मिले, इधर-उधर भटके ना। नहीं तो लोग क्या होता है, अभी मैं सीए को पूछ के बताऊँगा जी, मुझे हफ्ता चाहिए, 10 दिन चाहिए, डील हो जाती है, बीच में कहता है नहीं जी, ऐसा नहीं होगा जी, इतना टैक्सेशन हो गया जी, टैक्स आप दोगे। हुँ, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जब हुँ, हर केस एक नया केस है, हुँ, हर डील एक नई डील है, सिर्फ क्रैक करना या रेट सेट कराया और डील होगी, वो कोई हुँ, ऐसी हुँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हुँ, प्रॉपर्टी हुँ, हर बंदा हुँ। काम कर सकता है। अभी समझ आ रहा है मेरे को। अभी हुँ, मैंने देखा कि एक जो है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी गेन को लेके सरकार ने नई पॉलिसीज़ बनाई हैं। हाँ जी। तो वो सारा भी आप ही कैटर अब करते हैं? मैं अभी अपने कस्टमर्स को काफ़ी चीज़ें गाइड की हैं, अभी जुलाई 2024 के बाद जिन जो लोग सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टी, हुँ, उनको इंडेक्सेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको फ़ायदा है इस चीज़ का। उनको हुँ, 12.5% टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स स्लैब में वो आते हैं। हुँ, जिन्होंने उससे पहले बेच दी है, दे फॉल इंटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसमें 20% टैक्स है। हुँ, शॉर्ट टर्म तो एज़ पर आपका इनकम स्लैब ही होता है। शॉर्ट टर्म वो होता है, जो हम 2 साल से कम प्रॉपर्टी को रिटेन किया। हुँ, तो जो मुझे लग रहा है कि जो ये नई पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, जो 2002 के बाद जितने भी लोग प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं, उनको ये वाली स्लैब, हुँ, जिन्होंने 2002 के बाद सॉरी परचेज़ की है प्रॉपर्टी और अब बेच रहे हैं जुलाई 24 के बाद, हुँ। उनको नई वाली स्लैब में ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी और आगे जो रीइन्वेस्टमेंट वैल्यू है, वो भी कम हो जाएगी। कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने ये कैश फ्लो हमारे पास इंडिया में ज़्यादा है और वो रियल एस्टेट में ज़्यादा लगा हुआ है, उसके लिए ऐसा किया है? कह सकते हैं जी आप। तो हुँ। इससे जो है आपको लगता है कि जो है कैश फ्लो एकदम सारा व्हाइट में चेंज हो जाएगा और सरकार भी जो है पता लगा पाएगी किसके पास कितने पैसे हैं? देखिए प्रणय जी, अब ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। अब हम मोस्टली हमारे पास भी कस्टमर्स आते हैं, उनके मैक्सिमम बैंक लोन्स लेने होते हैं। क्रेडिबिलिटी उनकी इतनी हाई होती है, अच्छे प्रोफाइल्स भी होते हैं। मोस्टली डील सारी जो हम थ्रू चेक पेमेंट्स ही ज़्यादा अब हो रही हैं। हुँ, कैश फैक्टर अब प्रॉपर्टी में धीरे-धीरे जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उससे हुँ, मुझे लग रहा है बाय द टाइम जैसे हम बड़े मेट्रो सिटीज़ में देखें, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर, वहाँ पे कैश इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है। बिल्डर हुँ, कोई रेट निकालता है 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, हुँ, वो फुल चेक से ही होता है। तो धीरे-धीरे हम मेट्रोज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों के पास अकाउंट्स में पैसा आ रहा है। हुँ, मोहाली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है। हुँ, यहाँ पे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हुँ, बड़े आईटी जायंट्स हैं। हुँ, आईटी इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है। उन हुँ, लोगों के पास तो पैसा ही सारा अकाउंट्स में आता है। यू आर राइट, यू आर राइट। तो आई थिंक यू आर आल्सो फ्रॉम आईटी हुँ, बैकग्राउंड, हुँ, तो हुँ। आप ज़्यादा बेटर जानते हैं आईटी को। चंडीगढ़ यूज्ड टू बी अ रिटायर सिटी पर अभी चंडीगढ़ में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल है। हाँ जी, हुँ, तो चंडीगढ़ तो है ही है रिटायर्ड सिटी, तो और अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं, बट उसके साथ लगता है मोहाली हुँ, एज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर हुँ, बहुत ग्रो किया है। इवन आई कैन से कि ये चंडीगढ़ से भी आगे जा रहा है। हुँ, इफ आई टॉक अबाउट हॉस्पिटल्स, हुँ, if I talk about educational institutes, if I talk about universities, schools, international university schools are coming in Mohali. हुँ, हुँ, Big malls are coming, big हुँ, brands are coming up हुँ। in Mohali. एमिटी, सीपी या 67 अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो मोहाली में आ चुकी हैं, अभी चंडीगढ़, पंचकूला नहीं पहुँची। हुँ, मतलब हुँ, यू कैन इमेजिन गुड़गाँव हुँ, कि मोहाली 20 साल बाद जो आज गुड़गाँव दिखता है, वो दिखेगा। वाओ! आपने गुड़गाँव आज देखा है? हुँ, अभी आप ये सोच लो, ये 20 साल पुराना गुड़गाँव है मोहाली। हुँ, तो हुँ, आने वाले समय में गुड़गाँव क्यों हिट हुआ? क्यों चला? उसकी कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट से एक्सेसिबिलिटी, हुँ, बड़ी स्पेसेस, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ जिसमें आईटी इंडस्ट्री को उन्होंने अट्रैक्ट किया, हुँ, इंडस्ट्री को अट्रैक्ट किया। क्योंकि दिल्ली के पास स्पेस नहीं है, ऑलरेडी बहुत क्राउडेड था। हुँ, उसके साथ हरियाणा में गुड़गाँव पड़ता है। सिमिलरली चंडीगढ़ इज़ कैपिटल ऑफ Punjab and Haryana. हुँ, Chandigarh has no space for expansion. हुँ, Only Mohali has vast space for expansion. येस। जिसमें आप कह सकते हैं बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। अब हमारे यहाँ पे पंजाब, आप जाएँगे इधर से राजपुरा साइड पे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क आ रहा है। हुँ, नियर इट्स अराउंड 15 किलोमीटर्स फ्रॉम एयरपोर्ट, हुँ, जो मोदी गवर्नमेंट ने पंजाब का फर्स्ट स्मार्ट इंडस्ट्रियल हब डिक्लेयर कर दिया। वाओ! इंडिया में 12 इंडस्ट्रियल हब्स बन रहे हैं, जिसमें से राजपुरा इज़ वन ऑफ देम, वाओ! व्हिच इज़ इन विसिनिटी ऑफ एयरपोर्ट, व्हिच इज़ इन विसिनिटी ऑफ मोहाली। तो तो अगर हमारी ऑडियंस को हुँ, इंडस्ट्रियल प्लॉट से रिलेटेड कुछ हुँ। भी इन्फॉर्मेशन चाहिए राजपुरा में, तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, अरे कर वाह! सकते हैं। वहाँ पे रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। वहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है, रेड ज़ोन डिक्लेयर हो गया है।
हुँ, जिस वजह से जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं सारी वहाँ पे आ रही हैं। जो मोहाली है या चंडीगढ़ है उसमें पॉल्यूशन की वजह से वहाँ पे सारी अब इंडस्ट्रीज़ ग्रीन कर दी गई हैं। हुँ, जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो उस एरिया में आ रहे हैं। आप उसको फरीदाबाद हुँ, इमेजिन कर सकते हैं उस हुँ, एरिया को। अगर हुँ, मोहाली गुड़गाँव है हुँ, तो राजपुरा या बनूड़ वाली जो बेल्ट है वो अपकमिंग फरीदाबाद है, इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। नाइस, और नाइस। मोहाली गुड़गाँव की तरह इसलिए रहेगा यहाँ पे सारा आईटी हब बन रहा है। हाँ, सबसे बड़ा यहाँ पे मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है आईटी। हुँ, हुँ। अभी आपसे बात करते-करते मेरे को ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट जो है सिर्फ़ प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं है, इट्स अ लॉट ऑफ हेडेक्स विद डॉक्यूमेंटेशन, लीगलाइज़ेशन, आपको सरकार का पता होना चाहिए, रेड ज़ोन, ग्रीन ज़ोन। आई डोंट थिंक कि एक नॉर्मल परचेज़र को ये चीज़ें पता होंगी। 90% लोगों को पता नहीं होती सर। हमें भी पढ़ाई नहीं की थी, हमने भी एक्सपीरियंस से सीखी हैं चीज़ें। हुँ, तो जो पॉलिसीज़ पढ़ते रहते हैं हम भी, जो चीज़ें आ रही हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या एरिया नया डेवलप हो रहा है, उसके ऊपर स्टडी करता रहता हूँ मैं कि किस एरिया में अब ग्रोथ आनी है, क्या इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारी सिटी में। हुँ, ये सारी चीज़ें मिलके ही हमें नॉलेज देती हैं, ता हम आगे कस्टमर को नॉलेज देते हुँ। हैं। मोहाली वाक़ई बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। पिछले 5 सालों का अगर ट्रेंड देखा जाए तो जिसने पिछले 5 सालों में जो भी चीज़ खरीदी होगी, वो आज 3 गुना है। एग्ज़ैक्टली। तो ऐसे ट्रेंड को अगले 5 सालों में आप मोहाली को कहाँ देखते हैं? सर मोहाली अभी भी बहुत सस्ता है। अच्छा। You compare with big cities, you compare with Chandigarh, you compare with पंचकूला दूर क्यों जाना ट्राई सिटी से ही। हुँ, You compare with हरियाणा सिटीज लाइक पानीपत, करनाल, अभी भी मोहाली 1/3 रेट पे है। क्या बात है! तो मैं अगले 5 साल में आई कैन एश्योर यू मोर देन 200% ग्रोथ मोहाली में आएगी ही आएगी। वॉव! वॉव! अगले 1 साल का मेरा जो इंट्यूशन कह रहा है 35 से 40% ग्रोथ विद इन नेक्स्ट 6 टू 12 मंथ्स आनी ही आनी है। तो सर हमारी ऑडियंस को प्लीज़ आप गाइड कर सकते हैं कि अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो मोहाली भी छोटा एरिया नहीं है, किस एरिया में हम मोहाली के इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर सर सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, गमाडा के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं एयरपोर्ट के पास। जैसे मैंने बताया इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ रही हैं, उसके साथ रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी हैं जो ग्रो हो रहे हैं और बेस्ट पार्ट क्या है वो जीटी रोड पे लग रहे हुँ, हैं। जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, एक भारतमाला एक्सप्रेस निकल रहा है हमारे एयरपोर्ट रोड के आस-पास। हुँ, उसके हुँ, आस-पास जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सारे आने वाले समय में ग्रो करने जा रहे हैं। हुँ, ये तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात है। अगर रहने के लिए बात करूँ बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, अलग-अलग टिकट साइज़ 50 लाख से लेके 5 करोड़ रुपए तक हर कस्टमर को कैटर करती है मोहाली। हुँ, चाहे वो एक मीडियम क्लास में हो, चाहे वो लग्ज़री क्लास में हो। हुँ। हर चीज़ मोहाली इज़ हैविंग एवरी प्रोडक्ट। ये ख़ासियत है ये मोहाली की। सही बात है। चाहे आप बड़ा 2 कनाल का घर लेना चाहते हैं, 1000 गज का वो भी मोहाली में मिलता है। आप 2 बीएचके फ्लैट लेना चाहते हैं, वो भी मोहाली में मिलता है। हुँ, आप लग्ज़रियस 3 बीएचके लेना चाहते हैं, वो भी मोहाली में मिलता है विद वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज़। हुँ, मतलब मोहाली अब पहले लोगों के मन में क्या होता था यार मोहाली पिंड है, थोड़ा-सा चंडीगढ़ से इसको समझा जाता था कि डाउन सिटी है, हुँ, बट नाउ ट्रेंड हैज़ चेंज्ड। हुँ, पीपल हुँ, आर मूविंग टुवर्ड्स मोहाली। हुँ, People are coming from outside states like Delhi, Haryana, Himachal, हुँ, from हुँ। many parts of the country. यस, ऑल्सो आउटसाइड द कंट्री आई हैव सीन एनआरआईज़ जो Yeah, हैं वो भी वापस मूव कर रहे हैं। yes, their first choice is Mohali, Chandigarh to stay here. एंड मोहाली का बेस्ट पार्ट क्या है कनेक्टिविटी बहुत है हुँ, अच्छी है चंडीगढ़ के साथ। हुँ। एंड ऑफ द डे इमोशंस तो हमारे चंडीगढ़ के साथ ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम चंडीगढ़ के लिए हाँ, ये कर रहे हैं हाँ, पॉडकास्ट तो हाँ, चंडीगढ़ इज द लाइफलाइन ऑफ सिटी। यस। तो मोहाली चंडीगढ़ के बॉर्डर से भी फील नहीं आएगा कि आप हुँ, मोहाली में हो चंडीगढ़ हुँ, में। इवन आई स्टे जो मेरा घर है मेरा पीछे बाउंड्री वॉल है वो चंडीगढ़ की तरफ खुलती है। तो मैं आई तो सुबह पीछे उठ के चंडीगढ़ के दर्शन करता हूँ और दरवाज़ा मेरा आगे मोहाली में है। आई रिमेंबर जब हुँ, मैं जो है ट्यूशन पढ़ा करता था चंडीगढ़ में और कोई मोहाली से आ जाता था पढ़ने तो वी वर लाइक कि यार तू मोहाली से पढ़ने आ गया चंडीगढ़, हैरान हो जाते थे हम। और कनेक्टिविटी देखो अभी कितनी वाव हो गई है विद द कन्वीनियंस दैट वी आल्सो हैव। हर कोई जो है इजीली सुबह जाके चंडीगढ़ आके शाम तक अपने घर वापस जा सकता है। तो बिल्कुल। चंडीगढ़ के प्राइसेज़ जो है मोहाली के कंपैरेटिवली कितने ज़्यादा हैं? सर अभी भी चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी अगर मैं रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करूँ इट्स अराउंड डबल। हुँ। एंड कमर्शियल सर? कमर्शियल में 25-30% ऊपर है चंडीगढ़, बट रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो इट्स अराउंड डबल देन हुँ, मोहाली। हुँ,
अभी भी बहुत स्कोप है मोहाली के पास प्राइस बढ़ने का। अगर मैं पंचकूला की बात करूँ तो पंचकूला इज़ अराउंड ओनली 10-20% हुँ, चीपर देन चंडीगढ़। अच्छा। अगर मैं मोहाली की बात करूँ, मोहाली आधा है तो पंचकूला सिर्फ 10-20% सस्ता हुँ, है। हुँ, तो अगर मैं चलो चंडीगढ़ चंडीगढ़ ही रहेगा। हुँ, अगर पंचकूला और मैं इसको कंपेयर करूँ, तो अभी भी हमारे पास बहुत स्कोप है आगे बढ़ने का। बिकॉज़ बेस्ट थिंग इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ हियर, एम्प्लॉयमेंट इज़ हियर, पीपल आर कमिंग हियर। मैंने एक चीज़ बोली, हर टिकट साइज़ की चीज़ मिलती है यहाँ। हुँ, हुँ, चंडीगढ़ है, पंचकूला है, वहाँ पे ओनली रिच पीपल कैन अफोर्ड और मतलब मल्टी करोर्स में ये चीज़ें। कोई हुँ, लाख वाली चीज़ की हम सोच भी नहीं सकते। हुँ, हुँ, That's why Mohali is growing and it's first choice for investors and end users or हुँ। first time home buyers. होम बायर्स Yeah, स्पेशली जो है घर लोग एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी का सपना होता है कि मैं यार जितनी भी मेहनत करूँ अपना घर बना लूँ, अपनी छत बना लूँ। सही बात। हाँ जी। तो आपने हुँ। बताया बनूर के बारे में, राजपुरा के बारे में, पंचकुला के बारे में, चंडीगढ़ के बारे में, हुँ। मोहाली के बारे में। मेरे को थोड़ा-सा खरड़ और ज़ीरकपुर के बारे में भी बताओ, उसकी आपने कोई बात नहीं करी अभी तक। देखिए जब खरड़ बना था और ज़ीरकपुर बना था, तब ये सिर्फ़ इसलिए बना था कि सस्ते घर हुँ, कि चंडीगढ़ के पास वाले लोग ज़ीरकपुर ले लेते थे जिनकी कनेक्टिविटी दिल्ली से है। हुँ, खरड़ वाले ले लेते थे जिनकी कनेक्टिविटी मोहाली से और पंजाब से है। पंजाब से। बट अब उधर भी कल्चर चेंज हो गया। हुँ, पहले तो वो सारा अनप्लैन्ड था बट धीरे-धीरे अब उसके अंडर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गई है, तो उधर भी प्लानिंग्स बेटर हो रही हैं, एमेनिटीज़ आ रही हैं, बड़े मॉल्स आ रहे हैं। तो अभी थोड़ा रोड नेटवर्क इश्यू था, जो अब एडमिनिस्ट्रेशन ने सॉल्व कर दिया, फ्लाईओवर्स बन गए हैं। हुँ, अब आप चलो खरड़ से कुराली की तरफ आप देख सकते हैं, बहुत बड़े-बड़े आउटलेट्स खुल गए हैं वहाँ पे। हुँ, यू विल फील लाइक यू आर रोमिंग अराउंड इन हाईवेज और फ्रीवेज ऑफ यूएस। जब यस। मैं यूएस गया था वहाँ पे ऐसा लगता है ऐसे फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, हुँ, बड़े-बड़े, एक तरफ रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े-बड़े हुँ, ईटिंग जॉइंट्स हैं। हुँ, अब वो फ़ील उधर आना शुरू हो गया है। बट नाउ खरड़ एंड ज़ीरकपुर इज़ नॉट अ चीप मार्केट। हुँ, नाउ दे आर आल्सो ग्रोइंग एंड दे हुँ, आर रेजिंग अप देयर स्टैंडर्ड्स। बिकॉज़ देखो हुँ, अब मोहाली भी प्रॉपर्टी महँगी हो गई है। जिसके पास नहीं इतना बजट वो खरड़ कुराली रोड पे या खरड़ मरिंडा रोड पे जाता है। कुछ लोग इस तरफ जाते हैं दिल्ली हाईवे पे, वहाँ पे भी क्यों वहाँ पे अमेनिटीज़ बहुत अच्छी आ रही हुँ, हैं। डेली यूज़ के लिए वहाँ पर मार्केट्स हैं, हुँ, एवरीथिंग एंड बेस्ट पार्ट इज़ रोड कनेक्टिविटी अब बहुत हुँ, बढ़िया हो गई है। फ्लाईओवर बनने हुँ, बनने से जहाँ पे ज़ीरकपुर पहुँचना हम सोचते थे यार हमें साँस चढ़ना शुरू हो जाता है कि यार ज़ीरकपुर जाना है। हुँ, अब हम एटलीस्ट बेस्ट प्राइस जाना है उसके लिए पहले हम सोचते थे, अब एक हुँ, फ्लाईओवर चढ़ा और उतरे हम पहुँच गए। पहुँच गए। सिमिलरली लाइक इन कुराली अभी पहले तो खरड़ क्रॉस करना एक प्रोजेक्ट होता था। हुँ, अब हम खरड़ बाईपास सीधा ऊपर से हुँ, क्रॉस मोहाली कर से जाते हैं। पूरा और मतलब वो चीज़ें कनेक्टिविटी ने जो है मेन हुँ, थिंग प्रॉपर्टी में क्या है कनेक्टिविटी। हुँ, हुँ। तो अगर उसको कनेक्टिविटी मिल गई, तो वो एरिया अपने आप एप्रिशिएट कर जाएगा और अपने आप ग्रोथ आ जाएगी वहाँ पे। अपने आप वहाँ पे लोग कमर्शियल आ जाएगा, अपने आप रेज़िडेंशियल आ जाएगा और लोगों को वो एक्सेसिबिलिटी जो है, वही चीज़ खींच के लेके हुँ, जाती है। तो मैंने आपसे आज एक चीज़ सीखी कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हुँ। कनेक्टिविटी का ज़रूर ध्यान रखा जाए। बिल्कुल। अब कनेक्टिविटी के अलावा और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारी ऑडियंस को बताएँ जो हम ध्यान रख सकते हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले? प्रॉपर्टी सर एक 2 तरीके की बात मैंने अभी आपको बोली कि एक तो एंड यूज़र खरीद रहा है, हुँ, जिसने रहने के लिए घर बनाना है। वो प्लॉट ले रहा है, फ्लोर ले रहा है, देयर आर एन नंबर एन टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर वो फ्लैट ले रहा है तो वही मैंने बताया कि बिल्डर की क्रेडेंशियल्स चीज़ें चेक करनी चाहिए। उसकी लोकेशन तो हमने बात कर ही ली है, हुँ, कनेक्टिविटी क्या वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, हुँ। क्या वो प्रोजेक्ट के पास सारी अप्रूवल्स हैं या नहीं हैं, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। पर ये तो कोई दिखाता ही नहीं है, वो तो अपना एक ब्रोशर दिखाते हैं, उसमें सारी मार्किंग होती है। वो उसके लिए हम बैठे हैं ना। सुपर एरिया, कवर एरिया, पेमेंट प्लान बातें ही सिर्फ़ इतनी होती हैं सर। नहीं, वो सारी आपकी चीज़ें हम डाउट्स वो उस काम के लिए तो हम हैं। हाँ। वो रेट तो आप सीधा जाके बिल्डर से ले सकते हो और रेट में भी बात करूँ उसके लिए बेस्ट नेगोशिएट हम करेंगे आपके लिए। हुँ, जो चीज़ आप नहीं नेगोशिएट कर सकते वो हम कर सकते हैं बिकॉज़ वी हैव पावर। दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन अस। हुँ। उनको भी कस्टमर चाहिए एंड वी गेट देम देयर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। तो एक हमारी इंडियंस ऑडियंस का एक और मिथ है कि अगर मैं जो है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बीच में इन्वॉल्व करूँगा और मैं डायरेक्ट जाऊँगा, तो डायरेक्ट मुझे सस्ता मिलेगा, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होगा तो मुझे महँगा मिलेगा, ऐसा क्यों है फिर?
ये सर पुरानी मिथ्स हैं, हुँ, बट अब मैंने पहले भी बताया, अब समय चेंज हो चुका है। हुँ, जो काम एक कंसल्टेंट कर सकता है, आपके लिए नेगोशिएट कर सकता है, यू कैन नॉट नेगोशिएट हुँ, आमने-सामने बैठ के। हुँ, कोई बंदा नहीं कहेगा मैं अपनी प्रॉपर्टी कम पे बेचना चाहता हूँ, हुँ, कोई नहीं कहेगा मैं महँगी लेना चाहता हूँ। हुँ, वी आर द वन हुँ, इन बिटवीन हुँ, हू आर गाइडिंग हुँ, सेलर एंड परचेज़र हुँ, कि व्हाट्स द एप्रोप्रिएट एग्ज़ैक्ट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ओनली नेगोशिएशन। हुँ, असली रोल मैंने पहले ही बताया, उसके बाद शुरू होता है। हुँ, डॉक्यूमेंटेशन से लेके, सारी एनओसीज़ से लेके, सारे डिपार्टमेंट से एनओसीज़ लाना, क्लियर करके लाना और डील को एग्ज़ीक्यूट करना, पेमेंट्स कराना। हुँ, क्योंकि इसमें बहुत बड़े फाइनेंसेस इन्वॉल्व्ड होते हैं, इसमें ट्रस्ट फैक्टर नहीं बिल्ड अप होता। हुँ, हुँ, वी आर देयर टू बिल्ड ट्रस्ट फैक्टर बिकॉज़ वी आर मीडिएटर। हुँ, हुँ, हम ट्रस्ट हम ये तो ये कहेंगे कि हम बैठे हैं, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपने ऊपर लेके सारा काम करते हैं, जो लोग आमने-सामने नहीं कर पाते। वो शुरू में तो लालच में कर ले जाएँगे, यार हमारा थोड़ा-सा कमीशन बच जाएगा, ये हो जाएगा। बट जब वो मैच्योरिटी तक आते हैं, तब तक तो वो ट्रस्ट फैक्टर लूज़ हो चुका होता है हुँ, एक-दूसरे पे। हुँ, और मनमुटाव मैंने बहुत सारी डील्स देखे हैं। फिर लोग हमें फ़ोन करते हैं हुँ, कि सर आप आओ, हमारी डॉक्यूमेंटेशन करवा दो, हुँ, हम आपको पे ऑफ करेंगे, हम सारा कुछ करेंगे, हमारी डील सिरे चढ़ा दो। हुँ। और फिर बाद में लोग फिर हमारे पास आते हैं। तो एनआरआईज़ की हमने बीच में बात करी, ऐसा कोई किस्सा आपका किसी एनआरआई के साथ जो यहाँ रहता ही नहीं है, हुँ। उसकी आपने कभी कोई प्रॉपर्टी सेल करवाई हो या बाय करवाई हो? वो मेरा बहुत बड़ा है, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को। बताओ सर कोई कम किस्सा से ऐसा? कम 5-6 केस ऐसे कर चुका हूँ मैं। क्या किया? कैसा उम, रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा जी, मतलब इसमें जैसे बाहर से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मँगाई, उनको सब गाइड किया, कैसे करवाना है, उधर इंडियन एम्बेसी में जाके उसको काउंटर साइन कराना है, अपोस्टाइल कराना है, किस हर कंट्री के रूल अलग हैं, यूएस के अलग हैं, कनाडा के अलग हैं, यूरोप के अलग हैं। वो सारे हमने स्टडी किए हुए थे, वहाँ से कैसे करना है। वो हम ही यहाँ से सारा फॉर्मेट बना के भेजा, उन्होंने यहाँ पे भेजा। तो यहाँ पे पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में एफसीआर डिपार्टमेंट होता है, जहाँ से ये सारी अटॉर्नीज़ जो होती हैं, जनरल पावर अटॉर्नीज़, कोई हुँ, अपने रिलेटिव को भेज रहा है, वो एम्बॉस कराते हैं, वो सारे काम हमें ही करना पड़ता है। तो उसको तो आना नहीं पड़ता है? ना, he need not to come, he is sitting over there, he is appointing one person हुँ, in his family और कोई उसका फ्रेंड, हुँ। वो उनको नॉमिनेट करता है कि मेरे बिहाफ़ पे ये सारी चीज़ें ही विल डू दैट। ब्लड रिलेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है? अगर आप बाहर से भेज रहे हैं तब ब्लड रिलेशन की कोई ज़रूरत नहीं हुँ, है। अगर इट्स फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम इंडिया, हुँ। फ्रॉम एनी अदर कंट्री। देन तो आई थिंक कंसल्टेंट मस्ट है क्योंकि उसका आने-जाने का टिकट का और टाइम वेस्ट ये बहुत चीज़ें जो एक्सपेंसिव है रादर देन ये जो चीज़ें तो सर हम ही गाइड करते हैं। अभी रिसेंटली एक कस्टमर को गाइड किया मैंने कि यू नीड नॉट टू कम। ही सेड जिस दिन डील होगी मैं नेक्स्ट डे टिकट लेके आ जाऊँगा। मैं कहा नीड नॉट टू स्पेंड मनी। यू सेंड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी टू योर ब्रदर। हुँ, हाँ, जिस दिन तूने डील मैच्योर करनी होगी कि तेरे मन में है, तो उस दिन आ जाइए। अरे वाह! क्योंकि आज हम डील करते हैं 2-3 महीने मैच्योर होने को लगते हैं, तो 3 महीने यहाँ पे थोड़ा बैठा रहेगा। हुँ, 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 उसको गाइड करना है, फिर उनकी मेक सेंस। टैक्सेशन, कैपिटल गेन उनके, क्योंकि एनआरआईज़ के ऊपर बहुत सारी टैक्स लायबिलिटीज़ होती हैं। हाँ, जो उनको नहीं पता होती, हाँ, उनको मैंने सीए भी दिया, हाँ, सारा कि प्रॉपर आपकी पुरानी प्रॉपर्टी जो है, हुँ, कितने की खरीदी, अब कितने की बेचनी है, उसपे हुँ, टैक्स गेन क्या है, आगे रीइन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, उसमें हुँ, क्या बेनिफिट आपको टैक्स का मिलेगा, हुँ, कौन हुँ, कितनी कैपिटल आपकी टैक्स फ्री है। वी गाइडेड हिम एवरीथिंग। वाओ! दैट्स अ तो डीप नॉलेज सर। हाँ, सर ये काम करने से ही आती है, लोग ही सिखाते हैं। और कुछ हमारा सीखने का मन करता है तभी ये आती हैं ये चीज़ें। आज मैं भी सीख रहा हूँ कि जो है कंसल्टेंट क्यों ज़रूरी है और हुँ। प्रॉपर्टी डीलर वर्ड जो है गलत यूज़ किया जाता है। प्रॉपर्टी डीलर वर्ड ही नहीं होना चाहिए, कंसल्टेंट ही वर्ड होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है ना, 80% डीलर है मार्केट में। कंसल्टेंट बहुत कम है, वो अपने आप को कंसल्टेंट कहने नहीं चाहते बिकॉज़ दे आर नॉट रेडी टू चेंज देमसेल्फ। हुँ। अपनी नॉलेज को बढ़ाना नहीं चाहते। हुँ, हुँ। वो यही कहते हैं हुँ, सानू की लेना है, इत्थों हाँ। मिल ਰਿਹਾ इत्थों देना है। बस अगला विच कहता मेरे पैसे मेरे घर, अगला तो इधर साला लड़ भिड़ के तो काम हो ही जाना। हाँ, हाँ। ल जनरल यही है लेकिन मार्केट में। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चाहे कमर्शियल लेना हो, चाहे रेज़िडेंशियल, एक आदमी अपनी सारी जमा पूँजी लगा देता है सर और उसके बाद उसके साथ ऐसा हो जाए, तो कितना भयानक है ये। बिल्कुल सही बात है सर। बहुत ही मतलब वो टफ सिचुएशन होती है। बाय गॉड्स ग्रेस अगर मैं बात करूँ अपने करियर में अभी तक आप इतनी टफ सिचुएशन क्रिएट होने नहीं दी हमने। हुँ, कि हम भाँप लेते हैं पहले ही कि कोई चीज़ अगर कॉम्प्लेक्स हो रही है कि फाइनेंसेस ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, उससे पहले-पहले चीज़ें सॉर्ट आउट कर दें। हुँ, जब फाइनेंसेस ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली
कोई ना कोई आपके ऊपर प्रेशराइज़ करके आपको हुँ। ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तो सीखा कहीं न कहीं अपनी गलतियों से ही जाता है बिल्कुल सर। सर, बहुत गलतियाँ की हैं। ऐसी कोई एक गलती हमें बताएँ, ऐसा कोई किस्सा जो आपको याद हो कि मैं गलत फँस गया था, बट देन मैं बच गया? किस्से तो होते रहते हैं पर मैं याद कम ही रखता हूँ। अच्छी चीज़ें याद रखता हूँ ज़्यादातर। कोई हाँ, अच्छी चीज़ ही बताएँ सर हमारी ऑडियंस को। अ, आपने किसी के साथ डील किया हो और उसमें आपको लगा हो कि ये मैंने सही कर दिया इसके लिए, ये चेक कोई ना करता इसके लिए। हाँ, अभी एक डील की मैंने, कोई कमर्शियल बेचा था, उसमें एग्रीमेंट, लीज़ टू एग्रीमेंट, मेरा तो काम हो गया था, बेच दिया, उसके आगे लीज़ एग्रीमेंट था, हुँ, कंपनी के साथ ही लीज़ था। एंड दे टूक ऑल द राइट्स फॉर लीजिंग एंड एवरीथिंग। दे सेड कि वी हैव राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट, बट सेलर, सॉरी फर्स्ट पार्टी जो ओनर है वो एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं कर सकता। हुँ, मैंने कहा जी दिखाओ क्यों नहीं टर्मिनेट कर सकता? नॉन पेमेंट का क्लॉज़ कहाँ है? हुँ, और मेरे कस्टमर को चीज़ नहीं पता थी। हुँ, मैं हुँ। कहा नॉन पेमेंट ऑफ रेंट इज़ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। यस। आई कन्विंस्ड देम, बिल्डर को कन्विंस किया और मैंने लिखवाया कि भाई 90 डेज़ का क्लॉज़ डालो, अगर लगातार 3 डिफ़ॉल्ट होंगे, देन वी हैव राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एंड वी कैन गेट योर आवर प्रेमिसेस वेकेटेड फ्रॉम यू। यस। एक छोटा-सा भी ये लास्ट वीक का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हुँ, मतलब बड़े सारे अब डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, कोई नहीं पढ़ता। जब हम लोन लेते हैं बस पेपर ही साइन करते हैं। ऐसे कोई बिल्डर से प्रॉपर्टी लेते हैं कि 1000 पेपर होते हैं, फटाफट साइन किया, काम खत्म। हुँ, हुँ, वो चीज़ें एक बारी, एक बिल्डर से काम कर रहे हैं, एक बारी उसका सारा फॉर्मेट पढ़ लिया, फिर तो हमें ज़बानी याद रहता है। हुँ, हुँ। तो वो अभी नई चीज़ की थी, तो वो अभी अ, रिसेंटली वो चीज़ अभी की। तो मेरे को ऐसा लग रहा है आपसे बात करके कि अगर एक बिल्डर ने भी अपने लिए कुछ खरीदना है, हुँ। तो उसको भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के पास ही जाना बिल्कुल पड़े। सर, हम लेके देते हैं। अच्छा। हाँ, मैं कितने बिल्डर्स को प्रॉपर्टी बेच भी चुका हूँ, उनको दिला भी चुका हूँ। डेवलपमेंट के लिए। लैंड भी और कोठियाँ भी, अपने लिए घर तो खरीदते ही हैं वो। अच्छा, अच्छा। हाँ, नहीं, अपन मैं अर्बनाइज़ेशन की बात कर रहा था कि अगर किसी बिल्डर को कोई अपनी सोसाइटी डेवलप करनी है, हुँ। तो उसे भी एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है या वो डायरेक्ट सरकार से ले लेता है? सर लैंड तो उसको मार्केट में से प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से ही मिलेगी। सरकार तो अगर हाँ, जैसे अब गमाडा की ऑक्शंस आती हैं उसमें डायरेक्टली दे बिड, हुँ, ऑक्शन लगाते हैं तो वो खरीदते हैं। बाकी अगर जो गमाडा की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हैं, वो लैंड तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से ही मिलती है। तो गमाडा की ये ऑक्शंस के ऊपर भी आप जो है डील्स वगैरह करते हैं? हाँ जी। अच्छा, हाँ। तो ऑक्शंस में मैंने सुना है कि क हमें जो है प्रॉपर्टी सस्ती मिलती है, क्या ये ट्रू है? कह सकते हैं कि बहुत सस्ती नहीं है, बट आज की डेट में जैसे पुराने सेक्टर्स की बात करूँ, वहाँ पे ऑलरेडी डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। हुँ, तो मार्केट रेट पे ही जा रही हैं, बट उसमें बेस्ट पार्ट क्या, आपको टाइम मिल जाता है पेमेंट हुँ, का। मतलब यूजुअली हम जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें 3 मंथ्स टाइम होता है, 4 मंथ्स होता है। इसमें हमें 4 इयर्स का टेन्योर मिलता है हुँ, पेमेंट करने के लिए। हुँ, इस वजह से कस्टमर या फर्स्ट टाइम बायर जो होता है, जो थोड़ा डरता है लीगैलिटी से, वो डायरेक्टली ऑक्शन में भी खरीद लेता है। हुँ, बट छोटे प्लॉट्स वगैरह आजकल यूजुअली कम आते हैं। अभी रिसेंटली गमाडा ने ऑक्शन दी थी, हुँ, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। हुँ, बहुत अच्छी प्राइसिंग भी रही, हुँ, मतलब उससे हमारी मार्केट को बूम ही मिला है। हुँ, और बल्कि आई कैन से यू मार्केट से 25% ऊपर गई है। हुँ, फ्रंट पेज ऑक्श न्यूज़ बनी थी सर। हाँ, 25% से 30% हमारी प्रॉपर्टी ऊपर गई है, जो एक्जिस्टिंग प्राइस था। हुँ, हुँ। मतलब यू कैन इमेजिन हाउ कीन आर पीपल टू इन्वेस्ट इन मोहाली। तो हाउ डू यू प्लान कि ये इन्वेस्ट करने का टाइम है या ये इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलने का टाइम है? ये चीज़ें आप कैसे प्लान करते हैं? सर एज़ पर मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हुँ, आज किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा चल रही है, जैसे आज रेज़िडेंशियल की डिमांड ज़्यादा है, हुँ, उस हिसाब से उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। वो सारी बेसिक इकोनॉमिक्स का लॉ है जी, डिमांड एंड सप्लाई। प्लस कितने लोग मास इमिग्रेट कर रहे हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट आ रही है। अब रेज़िडेंशियल की डिमांड डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे हुँ, बढ़ ही रही है। हुँ, तो अभी 1 साल जो है, मैंने अभी पहले ही बताया, अगला 1 साल इज़ 2025 तक बहुत ही गोल्डन टाइम है अभी। मोहाली के लिए। हाँ जी, मतलब अभी शॉर्ट टर्म आपको गेन्स मिल सकते हैं। हुँ, हाँ, गेन देखो ग्रेजुअली इंक्रीज़ 15 से 10, 15-20% वो तो एक होता ही होता है। गुड रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, शायद मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। हुँ, वी कैन जस्ट इमेजिन, वी कैन जस्ट, हमारी इंट्यूशन है ये। हुँ, मतलब मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, हुँ, बट मेरे मन की बात है कि हाँ, ये ग्रोथ होगा। और हुँ, जो मेरा पिछला एनालिसिस है, 2020 में जो प्रॉपर्टी 70 लाख की थी, हुँ, आज वो ढाई से 3 करोड़ रुपए की है। हुँ, हुँ।
कोविड वाज़ द मेन रीज़न। पीपल यूज्ड टू से, कोविड के समय हम बात करते हैं मार्केट बर्बाद हो जाएगी, हुँ, पैसा नहीं होगा, कौन हुँ, प्रॉपर्टी खरीदेगा? हुँ, उल्टा हुआ। हुँ, ऐसे ही नोटबंदी के बाद हुआ, कहते हैं अब तो पैसा ही नहीं है बाज़ार में, प्रॉपर्टी कौन खरीदेगा? हुँ, असली मार्केट ही नोटबंदी के बाद चली। सही कह रहे हैं आप। तो ये बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो लोग, और हमेशा ना जहाँ पे कोई डरता है, बड़ा बंदा वहाँ उस समय इन्वेस्ट करता है, हुँ, तो वो हुँ, मार्केट उठती है। हुँ, हुँ, जब रेट गिरता है लोग घबरा जाते हैं। हुँ, जैसे अभी गोल्ड का रेट गिरा, हुँ, तो मैं भी, रिसेंटली। हाँ, मैं प्लान कर रहा था, आई वाज़ थिंकिंग मैं आज ही खरीदूँ यार। सोचा यार कल खरीदता हूँ। अगले दिन वो दैट वाज़ द डे, हुँ, विदिन 2-3 डेज़ 4000 फिर जंप मारा। हुँ, यही हमने वॉच करना होता है कि मार्केट किस दिन गिर रही है। हुँ, रॉक बॉटम प्राइस हमें दिखता है क्योंकि पोटेंशियल है। आज जो चीज़ ₹10 की थी, आज मुझे 7 में मिल रही है, वो उसका पोटेंशियल है 10 का। हुँ, तो आज वो कुदरती, क्योंकि बायर नहीं है मार्केट में, डेस्परेट सेलिंग आ गई है, तो वो बाय करने के लिए बनती है। हुँ, हुँ। तो ये वो तो चीज़ें हम, टेक्निकल बात हो गई सर, ये तो आप एकदम एनालिटिक्स जो आप बता रहे हो आपका काम है, आपने इतने टाइम से सीखा हुआ है। हाउएवर मेरी ऑडियंस का एक क्वेश्चन है कि ये डिमांड और सप्लाई तो जो ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं आपस में ही खरीद-बेच के बढ़ा और घटा रहे होते हैं। देखो हमारे साथ भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स एसोसिएटेड होते हैं, हुँ, जो ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक मार्केट है, उसमें क्या होता है, ट्रेडिंग ही होती है। हुँ, सिमिलरली इट्स आल्सो स्टॉक। हुँ, गोल्ड क्या है? स्टॉक है। हुँ, ये तो मार्केट मार्केट के हिसाब से ही चल रही है। हाँ, जो हमारे साथ टच में है, हुँ, वो इन्वेस्टमेंट करता है। वही हुँ, बताया, 2 तरह के लोग हैं, एक इन्वेस्टमेंट वाले हैं, एक एंड यूज़र वाले हैं। एंड यूज़र वाले ने तो एक बारी घर खरीद लिया, हाँ, दूसरी बार खरीद लेगा लाइफ में। हुँ, उसको हुँ, तो मार्केट का ट्रेंड फ़ॉलो करना ही पड़ेगा, आज हुँ, जो मार्केट का रेट है। इन्वेस्टर्स इस चीज़ के लिए हमारे साथ होते हैं हुँ, हमेशा, हुँ, और इन्वेस्टर फ्रेंडली मार्केट है आज की डेट में मोहाली की तो। हुँ, ग्रोथ पूरी है। दैट्स करेक्ट। तो वही बताया, 2 तरीके के लोग हैं तो मार्केट में, जो एक बार चला रहे हैं। एक बार सर मेरी ऑडियंस को ये भी बता दो अगर वो या इन्वेस्टर है या एंड यूज़र है और उनके मन में अगर कोई सवाल है तो आपको वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे? अपनी इंस्टाग्राम की आईडी बता दीजिए प्लीज़। premproperties.co मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो अगर आप भी जो है इन्वेस्टमेंट या फिर एंड यूज़र के लिए घर या कमर्शियल कुछ ऐसा देख रहे हैं और यू नीड एक्चुअल कंसल्टेंट, यू कैन कॉन्टैक्ट जतिन जी। सारी लीगैलिटीज़, डॉक्यूमेंट्स और क्या-क्या चीज़ें होती हैं सर? सर देखो, शौक तो मुझे डिज़ाइनिंग का भी है, मैं तो हुँ। वो भी गाइड कर देता हूँ। लोगों के अच्छा। घर बनवाने में वो भी बनवा देता हूँ, टर्न की बेसिस पे भी काम हाँ, करता हूँ। हाँ। हाँ, हाँ। मुझे कंस्ट्रक्शन का शौक भी है, हाँ, हाँ। तो आई प्रोवाइड दैट सर्विस आल्सो। अच्छा। नहीं भी चाहिए होती तो हम सलाह तो हम हमेशा हाँ, पर देने एंड के टू लिए। एंड सारा सॉल्यूशन है। हम हाँ, अगर आपके पास आ गए तो हमें वापस नहीं जाना पड़ेगा हाँ, या कोई और नहीं ढूँढना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया एपिसोड चल रहा है सर, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करके। मैंने ही आज कुछ नया सीखा है प्रॉपर्टी को लेके। मैं नेक्स्ट टाइम जब प्रॉपर्टी खरीदूँगा मैं डेफ़िनेटली आप ही के पास आ रहा हूँ। थैंक यू। तो ये थे जतिन जी प्रेम प्रॉपर्टीज़ से। आज का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार रहा जतिन जी और बहुत ही नॉलेजेबल रहा मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू चंडीगढ़ स्टोरीज़। मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय चावला। ऐसे ही मिलते रहेंगे। कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ और कुछ मीठी बातें और रियल एस्टेट का ज्ञान। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जतिन जी। थैंक यू।